अगर आप सोचते हो कि 10 दिन में आप 10 केजी घटा पाओगे, माय फ्रेंड, यू हैव बीन क्लिक बेटेड। I just completed taking my measurements with the help of my mom. Now this is something जो मैं बहुत टाइम से आप लोगों से छुपा रही थी, like with editing my pics and all of that. I've always admitted कि मैं अपनी pics edit करती हूँ and photoshop करती हूँ, and then I always wear मतलब थोड़े oversized clothes and कभी मैं अपनी fitting का नहीं पहनती. So this is my exact body. I am okay with my upper region. I'm not okay with my this arm fat. This is a lot of arm fat like right here, and then I'm not okay with this and my fat like behind, like this. These are my major areas. So मैं जब aerobics या gym join करूँगी मैं उस पर work करूँगी. But yeah, let's see what diet she gives me. मैंने थोड़ा अभी अपने measurements लिए हैं. So this is as of now my measurement from 22nd of March. Arms are way too heavy. Hip is okay. Thigh is heavy. Calf is heavy. Everything is heavy. So yeah, these are my measurements and मैं अपना थोड़ा record रखती जाऊँगी. Apart from that, I also want कि मेरा थोड़ा face fat भी कम हो जाए, like this double chin and this fat region on the neck that I'm recently seeing. बाकी सब तो ठीक है, बाकी सब I don't think कुछ बचा है, but yeah, I need to work on the whole body, like myself, my mind, my everything, and I'm a little scared, I'm not gonna lie, but let's see. 2 मंथ में 10 kg लूज़ करने हैं, क्योंकि अभी मुझे ऐसी फोटोज़ और अपनी टमी दिखाते हुए बहुत शर्म आ रही है. Even I don't show this to my mom also, and मैंने आज उनके सामने like photos खिंचाई for reference before and after hopefully. Hello, hi everyone, welcome back to my channel and welcome back to a quirky video. आज I'm going to do a what I eat in a day weight loss edition. Don't get mad at me for that 10 kg वाला topic. I just wanted to reach out to a wider audience and tell them कि आप कैसे practically realistic way में weight loss कर सकते हो और आपके क्या goals होने चाहिए, because I have done this. I think अभी I played a video clip from 2019 जब मैं अपने C4E वाले घर में रहती थी. The place जिसकी reality आपने बहुत बाद में मेरे vlogs में देखी थी, but you can see कि मैं अपनी fitness journey और अपनी dieting journey के लिए बहुत ज़्यादा excited थी. My face was so swollen और मैं बस ऐसे अलग अलग जगह से फैले जा रही थी, not in a very good way. I don't feel like मुझे अपनी physical appearance से इतनी ज़्यादा अभी problem है than before. Like उस time I used to think कि I am the fattest person on the planet and मेरा concern सिर्फ ये था कि मैं मोटी से पतली कैसे हो सकूं and not my health concerns जो अंदर से होते हैं. So इस वीडियो में I'm gonna tell you guys कि मैं पूरा दिन क्या क्या खाती हूँ, कब कब खाती हूँ और क्यों खाती हूँ, उसके पीछे का significance क्या है. मैंने बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस ट्राई किए अपनी लाइफ में. आई फील 4 अलग लोगों से मैंने बात की हुई है, उनकी डाइट्स के स्टाइल्स ट्राई किए हुए हैं एंड बहुत ही फ्यू लोग हैं जो मुझे हेल्प कर पाए हैं. अभी मैं बिल्कुल डाइट नहीं लेती हूँ. आई डू व्हाट आई वांट टू. ये चीज़ आप मेरे व्लॉग में बहुत बार देख चुके हो. मैं सोक नट्स खाती हूँ साथ में 1 ग्लास नारियल पानी के साथ. ये मेरी सुबह की सबसे पहली चीज़ होती है जिससे मैं अपना भूख का उपवास तोड़ती हूँ. व्हाई आई एम सेइंग उपवास वो मैं आपको वीडियो के एंड तक बताऊंगी. इसको कंज्यूम करने के 30 to 45 मिनट बाद आई डायरेक्टली गो टू माई ड्राइंग रूम जहाँ पे मैं खिड़की के सामने बैठ के योगा करती हूँ. विद टाइम आई ऑल्सो वांट कि जब मैं और ज्यादा टोन बॉडी की तरफ जाऊँ तो मैं वेट ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट करूँ. बट फॉर नाउ आई फील लाइक पिछले 1 साल से दिस योगा थिंग हैज बीन वर्किंग रियली वेल फॉर मी. यू गाइस हैव सीन इट इन माई व्लॉग्स. आई ऑल्सो वांटेड टू ब्रेक दिस मिथ, क्योंकि लोग मेरा व्हाट आई ईट इन अ डे वीडियो देख के सोचते हैं कि मैं बहुत ज्यादा बाहर का खाती हूँ, बट दैट इज जस्ट 1 मील इन अ वीक. सो 7 दिनों में इतनी सारी मील्स होती हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर एंड ऑल. उसमें से एक मील मैं चीट वाली खाती हूँ एंड आई लिव माई लाइफ टू द फुलेस्ट. सो नारियल पानी इज ऑल्सो डन. ये जो 1 ग्लास नारियल पानी और सोक्ड बादाम अखरोट और किशमिश का कॉम्बिनेशन है, ये मेरी समर की डिटॉक्स लाइक प्री वर्कआउट स्नैक है. यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विद फ्रूट्स, या फिर अगर आप सर्दी की साइड जाओ तो आप एक बॉयल जीरा वाटर ले सकते हो जिसको आपने ओवरनाइट बॉयल करके रखा हो एंड अगले दिन आप उसको पी सकते हो. साथ में सेम ये नट्स ले सकते हो. उनको सोक करने की जरूरत नहीं है. इसको मैं गर्मियों में इसलिए सोक करती हूँ ताकि इतना मेरे शरीर में गर्मी ना हो जाए, बिकॉज ऑलरेडी समर वेदर है. मेरी जर्नी की शुरुआत 2019 से हुई थी. आप लोगों ने वो क्लिप देखी एंड उस टाइम मैं बस शिफ्ट होने वाली थी थोड़े टाइम में अपने इस वाले घर में. एंड आई होप यू गाइस हैव वॉच्ड माय शिफ्टिंग व्लॉग जो ओजी क्वर्की स्क्वाड है एंड उन्होंने मेरी पूरी जर्नी देखी है. बट यू गाइस नो जिस टाइम मैं शिफ्ट करी थी आई वाज लाइक टोटली इनटू माय डाइट एंड मैं एक डाइटिशियन के पास जाती थी. आई थिंक उनसे मैंने पूरे 1 साल तक डाइट ली थी एंड दैट वर्कड रियली वेल फॉर मी इन टर्म्स ऑफ वेट लॉस एंड इंच लॉस. लाइक वेट से ज़्यादा मेरे इंचेस बहुत कम हो गए थे. यू कैन ऑल्सो सी अ वीडियो हेयर ऑफ माई 25th बर्थडे जो आई थिंक 2019 के ही जुलाई में था. सो उसमें लाइक माई वेस्ट एंड
everything was just like I desired. I had no double chin and मैं बहुत ही अपने आप में confident feel करती थी during that time, and at that point of time I thought I have a long way to go, मुझे और पतला होना है, मुझे और hot sexy होना है. But मेरे साथ यही problem रही है बचपन से कि मैं कोई काम if I take it up I leave it बीच में ही जब मैं बोर हो जाती हूँ या फिर I get to a point of a burnout. So diets के साथ भी मेरा यही ज़्यादा चक्कर रहा है, and I think that has to do with the fact that मेरे पास एक core reason नहीं था. My only reason was because I wanted to look good in pictures, I wanted to be presentable, I wanted to look hot, and ये वाले reasons बहुत external होते हैं और कभी ना कभी you just give up because एक दूसरा external factor आ जाता है which is yummy food and आप उसकी तरफ खींचे चले जाते हो. या बीच में मैं एक हफ्ते ठीक से डाइट फॉलो नहीं करती थी तो मुझे डर लगता था कि डाइटिशियन मुझे डांट लगाएगी, and these were the stupidest reasons जिसके बाद मैंने एकदम से डाइट छोड़ दी. Oh my god, no one talks about this, how diet culture affects your digestion. Like you literally cannot digest food after you have taken a certain amount of diet. उसके बाद आप कुछ भी बाहर का एकदम से खाओगे तो आपको लूजी स्टार्ट हो जाएंगे या फिर आपको इंडाइजेशन हो जाएगा, एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स, ये सब होने लगता है. नाउ आई एम गोना फिनिश द रेस्ट ऑफ माय स्नैक्स जो भी मेरी किशमिश और अखरोट है, and I'll see you guys at breakfast time with another new lesson and another new journey. If you're heading for the coast, hearing voices up ahead you, who am I to let you go? You're a wrecking ball. Can you kiss me slowly? Hi, I am super sweaty because आज का नाश्ता मैंने बनाया था. It is paneer bhurji with roti. It is ready. So this is what I'm having for breakfast. I take one roti and थोड़ी सी पनीर भुर्जी, जितनी भी मुझे sufficient लगती है कि मैं एक रोटी के साथ खा सकती हूँ. Now apart from this, अगर आपको पनीर या पनीर भुर्जी रोटी वगैरह नहीं पसंद है, what you can eat in breakfast, like कि आपके options में बता रही हूँ, is बेसन का चीला. Make sure कि उसमें ढेर सारे vegetables डाले हो. Like this is the key to any healthy breakfast, कि जो आप बना रहे हो उसमें आपके वेजीज बहुत ज़्यादा होने चाहिए. लाइक ये पनीर भुर्जी है बट इसमें कैन यू सी कितने सारे मैंने वेजीज डाले हैं. लाइक इट्स सो कलरफुल एंड योर फूड शुड बी कलरफुल, स्पेशली ब्रेकफास्ट में. सो लॉट्स ऑफ वेजीज के साथ बेसन चीला. यू कैन ईदर ऐड कैप्सिकम और अनियन, टमाटर, साथ में आप कैरेट भी डाल सकते हो एंड ढेर सारे बेल पेपर्स डाल सकते हो. अपने बेसन चीले में आप थोड़ा सा पनीर भी डाल सकते हो, बहुत टेस्टी हो जाता है. आई एम श्योर मैंने अपनी डाइट्स पुरानी वाली वीडियोज में भी बेसन चीला बहुत बार दिखाया. सो इफ यू सर्च आपको रेसिपी मिल जाएगी. देन यू कैन हैव ओट्स चीला, उसकी भी रेसिपी मैंने लॉकडाउन वाले व्लॉग्स में दिखाई थी. When I try to eat healthy. Other than that, you can have vegetable upma and kala chana chaat. Not bad to be honest. आपका जो ब्रेकफास्ट है ना वो फर्स्ट मील ऑफ द डे है जो कि आपकी पूरी एनर्जी किक स्टार्ट करेगा, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा. सो मेक श्योर दैट इट इज ईदर हाई इन प्रोटीन और कार्ब्स. बेसिकली द लॉजिक इज दैट यू शुड फील फुलफिल्ड विद द प्रोटीन और कार्ब मिक्स्ड विद अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स. ऑल्सो अगर आप प्रोटीन रिच डाइट जिस दिन भी ले रहे हो, ये मेरी डाइटिशियन ने बताया था, आपको पानी ज्यादा पीना है. मेक श्योर यू टेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्लूइड. दैट इज बिकॉज आवर बॉडी रिक्वायर्स मोर फ्लूइड इन ऑर्डर टू डाइजेस्ट प्रोटीन एंड यू वोंट फील लेथार्जिक और ब्लोटेड थ्रू आउट द डे. आई हैव ऑल्सो हर्ड दैट अगर आप एक्सरसाइज के बाद वाली जो स्पेसिफिक मील होती है उसमें प्रोटीन कंज्यूम करो तो उससे आपकी मसल रिकवरी होती है और ग्रोथ में वो हेल्प करता है, विच इज ग्रेट. माई ब्रेकफास्ट इज डन. अभी मैं आधे घंटे बाद अपनी कॉफी पी लूंगी. आई हैव इम्पल्स कॉफी, प्यार भरी चॉकलेट रसबेरी, जो इम्पल्स कॉफी सारा सरोज के ब्रांड का है. उसमें ना मैं चीनी नहीं डालती हूँ, शुगर फ्री नहीं डालती हूँ. आई पुट आई थिंक 1 or 2 drops ऑफ स्टीविया. अ लॉट ऑफ पीपल डिबेट अबाउट इज स्टीविया हेल्दी और नॉट. मैंने जितने भी डाइटिशियंस को फॉलो किया है उन लोगों ने कभी मुझे कुछ बुरा नहीं बोला स्टीविया के लिए. सो आई हैव दैट, बट इफ यू हैव एप्रीहेंशंस तो आप मत करो. आपको अगर कोई हेल्दियर ऑप्शन लगता है तो आप वो सब्सटीट्यूट कर लो चीनी से. बट इन जनरल आई थिंक द ओनली टाइम आई कंज्यूम फुल ऑन शुगर इज जब मैं बीकानेर वाला से गुलाब जामुन मंगाती हूँ या फिर त्योहार के टाइम जब मैं मिठाई वगैरह खाती हूँ. दैट इज माई ओनली शुगर इनटेक. तो अभी मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ. यू गाइस कैन सी लाइक I'm here sitting without any makeup and I feel so good. Apart from like once a month मुझे पिंपल और कहीं नहीं निकलता है. मेरे बैक एक्ने ठीक हो गए हैं and मेरा स्लीप साइकिल ठीक हो गया है. This is all because of this journey that I've been following from 1-2 years. So that is great. But अब मैं आपको कॉफ़ी पीने के बाद मिलूंगी I think lunch time पे. So let's see what we have for lunch.
guys, it's lunch time. Forgive me, the frames are totally wrong. I was filming a shorts video and now it's time for lunch. So in lunch we have rajma, chawal and dahi, and all of these things are super nutritious. मैं ट्राई करती हूँ कि रोटी की जगह दोपहर के टाइम पे राइस खाऊं. राइस मुझे इतने ज़्यादा नहीं पसंद, बट राजमा चावल, कड़ी चावल, ऐसे टाइप की चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं. आई आस्क्ड माई डाइटिशियन अबाउट इट एंड शी वाज लाइक कि ब्राउन राइस और वाइट राइस में इतना कोई डिफरेंस होता नहीं है व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन वेट लॉस. जस्ट छिलके का, फाइबर का डिफरेंस होता है. ऑफकोर्स ब्राउन राइस इज मोर न्यूट्रिशियस देन वाइट राइस एंड ब्राउन राइस इज मोर फाइबर रिच. बट अगर आपके घर में ना हो, आप वाइट राइस भी बिल्कुल इंक्लूड कर सकते हो. कभी कभी ब्राउन राइस और स्टीविया और ऐसे टाइप की शुगर फ्री वाली चीज़ें लेने से ना हमारा खर्चा और बढ़ जाता है डाइट के चक्कर में. सो इफ यू डोंट वांट टू हैव ब्राउन राइस, जस्ट हैव वाइट राइस. इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू ईट, बट इट्स अबाउट हाउ मच यू ईट इट, लाइक द पोर्शन साइज. सो आप लोगों ने देखा होगा, मैंने एक छोटी कटोरी में जिसमें हम दाल वगैरह खाते हैं उतना ही राइस लिया. उससे ज़्यादा मैं राइस बिल्कुल नहीं लेती. आई डोंट गो फॉर सेकेंड्स एंड आई ऑल्सो टेक 1 फुल कप, बड़ा कप ऑफ राजमा, लाइक द पल्सेज एंड ऑल. मैं ज़्यादा बड़ा लेती हूँ ताकि हम बैलेंस कर सके राइस को विद द पल्सेज. एंड साथ में दही, बिकॉज डाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप एक नई डाइट फॉलो कर रहे हो तो इवन इफ आप घर का खा रहे हो बट ऊपर नीचे कर रहे होते हो तो प्रोबायोटिक बहुत सही होता है बॉडी के लिए. इट जस्ट हेल्प्स विद योर मेटाबॉलिज्म एंड डाइजेशन. सबके साथ मैं ट्राई करती हूँ कि सैलड ज़रूर हो, लाइक नॉट दैट फैंसी रेस्टोरेंट सैलड, बट यू शुड हैव लाइक खीरा हो गया, प्याज हो गया, टमाटर हो गया, गाजर हो गई. मेरे घर में सब खत्म है. आई एम रियली सॉरी, बट आई प्रॉमिस कि मैं इसके साथ खीरा ज़रूर लेती हूँ. एंड नाउ वी गोना ऑल्सो कंटिन्यू विद आवर जर्नी. सो 2019 के बाद जब मैं पतली हो गई, आई वॉज एट द बेस्ट साइज ऑफ माई लाइफ. देन आई वेंट टू दिस ट्रिप इन बीर एंड मैक्लोडगंज, जहाँ मेरा पैर जल गया था एंड उसके बाद मेरा IS बर्थडे वगैरह भी था. तो तब तक मैं काफ़ी फिट थी, बट आके वही कि डाइटिशियन से डांटना पड़े. एंड यू नो, मैं तो पतली हो गई हूँ, काफ़ी टाइम तक सस्टेन कर पाऊंगी, मैं बीच में खुद से डाइट स्टार्ट कर दूंगी. ये सारे रीजंस आप अपने आप को देते हो. दैट रियली डिड नॉट ट्रांसलेट इनटू रियलिटी. प्लस द पैंडेमिक हिट अस इतना ज़्यादा, मतलब 2019 एंड 2020 की शुरुआत में तो इंडिया में आ गया था ना. सो इट वॉज रियली हार्ड फॉर ऑल ऑफ अस, आई एम श्योर. द थिंग दैट रियली स्ट्रक मी, जो मुझे कभी पहले समझ नहीं आई थी, वॉज दैट आई वॉज अ बिग बिंज ईटर, इमोशनल ईटर, जब मैं स्ट्रेस ईटिंग करती थी. एंड दैट इज़ अ ह्यूज पार्ट ऑफ, आई फील लाइक हम सबकी लाइफ में जो मिलेनियल्स हैं या फिर जो अभी टीन्स है जो काफ़ी इमोशनल स्ट्रेस में है, या उनको कोई भी ट्रॉमा हो रहा हो लाइफ में, इवन इफ यू आर गोइंग थ्रू जस्ट अ बैड फेज विद योर फ्रेंड और जस्ट अ ब्रेकअप और लो मार्क्स इन स्कूल, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जो ट्रिवियल लगे किसी को, किसी के लिए बहुत बड़े लगे. बट स्ट्रेस ईटिंग कैन बी द बिगेस्ट कॉज ऑफ यू नो वेट गेन, कि आप खाते रहते हो टू फिल दैट वॉइड इनसाइड यू, टू फील बेटर विद फूड, बट वो फूड इन टर्न आपको हार्म ही कर रहा है. जो 2020 2021 तक का बीच का लॉकडाउन था, जो स्पेशली 2020 का था, उस टाइम आई थिंक आई फेल इनटू दिस ट्रैप ऑफ बिंज ईटिंग, स्ट्रेस ईटिंग. आप लोग मेरे पुराने व्लॉग्स में जाके देख सकते हो. हर दूसरे दिन आई वॉज मेकिंग ईदर पास्ता, आई वॉज ईदर हैविंग ईशान की शॉप से मंगा के फ्राइड कुरकुरे, शॉर्मा, फ्राइड मोमोज, चिली चिकन एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. एंड साथ में मैंने रोज ही पैनकेक्स बनाना स्टार्ट कर दिया था. लाइक वेन एवर आई वॉज स्ट्रेस्ड और डिप्रेस्ड और फीलिंग लाइक वेरी एंशियस, आई यूज टू गो इन माई किचन एंड मेक पैनकेक्स फ्रॉम स्क्रैच. दीज ईयर्स वर माई टफेस्ट ईयर्स इमोशनली. मेरा वेट गेन भी हो गया, फिजिकली भी. आई थिंक माई हेल्थ वॉज डिक्लाइनिंग एंड आई वॉज गेटिंग फैटर. आई वॉज जस्ट, मेरा फेस हमेशा इतना ज़्यादा फूला हुआ लगता था. एंड यू कैन जस्ट गो एंड सी इन माई वीडियोज, लाइक आई डोंट इवन नीड टू से इट. बट द मेजर प्रॉब्लम्स दैट आई गॉट वर irregular periods. मेरे periods extremely painful होते थे. And mentally I did not feel good. Physically I did not feel good when I was looking in the mirror. सो जितना भी मैंने पिछली 2 बारी में वेट लॉस किया था वो सारा वापस आ गया था. एंड ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक टाइम ओनली, 2020 से 2021 जून जुलाई तक, आई थिंक गेन्ड अबाउट 10 to 12 kgs, क्योंकि मेरे पीरियड्स इतने ज़्यादा इरेगुलर होने लगे थे एंड स्कैंटी होने लगे थे. सो आई जस्ट फेल्ट लाइक व्हाट द हेल इज हैपनिंग. एंड देन माई मॉम टुक मी टू द डॉक्टर. आई वॉज डायग्नोज विद हार्मोनल इम्बैलेंस एज वेल एज PCOD. ये दोनों प्रॉब्लम्स ही थी. एंड लो की डायबिटिक होने वाली थी मैं. लाइक अगर मैं 1 साल और ऐसे कंटिन्यू करती तो मुझे लिटरली डायबिटीज और इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते. इट वॉज दैट बैड फॉर मी. एंड ऑल्सो व्हेन यू आर अ पब्लिक फिगर, सॉर्ट ऑफ बोलने का काम है, अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखाने का काम है. यू हैव टू बी ऑन योर स्टोरीज. लाइक आपको हर तरह से कंटेंट प्रोड्यूस करना है रोज की रोज. उस टाइम पे इट्स वेरी embarrassing जब आप वेट गेन करते हो ऑन कैमरा एंड पीपल आर कॉलिंग यू आउट ऑन योर वेट इश्यूज एंड जस्ट गिविंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ अनसोलिसिटेड एडवाइसेज और क्रिटिकिंग यू और जस्ट पुटिंग आउट हेट ऑन यू. अपार्ट फ्रॉम दीज एक्सटर्नल थिंग्स जिनको मैंने बहुत ज़्यादा इग्नोर करने की कोशिश की, थैंक्स टू थेरेपी, आई जस्ट डिड नॉट फील गुड अबाउट माई सेल्फ. मेरा जो नॉर्मल जीन्स और टॉप का साइज था उसमें मेरा 2 साइज बढ़ गया था खुद से एंड कोई भी कपड़ा मुझे फिट नहीं हो रहा था. आई हैड टू गेट अ होल न्यू वार्डरोब एंड ऑल ऑफ यू गाइज वर आस्किंग कि अदिति इतनी शॉपिंग क्यों कर रही है.
that is no excuse, but yes, I was into oversized clothing for a very long amount of time because I just wanted to protect and conceal my body, कि कोई भी मेरे रोल्स, वो फ्लैप, वो टायर्स कुछ ना देखे. जब आपको भूख लगती है तो यू हैव टू रियलाइज कि आपकी टमी को भूख लगी है या फिर आपकी जुबान को भूख लगी है या फिर आप एक टेस्ट क्रेव कर रहे हो. वो सारी क्रेविंग अवॉइड करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गुड स्नैक्स इन द इवनिंग. गोना गो बैक टू माई लंच एंड आई विल टॉक टू यू गाइज व्हेन इट्स इवनिंग स्नैक टाइम. आई एम बैक. आई एम सॉरी अगर एसी की आवाज़ आ रही है तो आज बहुत ज़्यादा चिपचिप है, बट आई एम बैक विद माई इवनिंग स्नैक विच आर रोस्टेड मखानास एंड पेपरमिंट टी. नाउ पेपरमिंट टी इज़ समथिंग दैट आई हैव रिसेंटली एडेड इन माई डाइट. आई थिंक मुझे 1 मंथ हो गया है, बट इट हैज़ बिन वर्किंग सो वेल फॉर माई डाइजेशन. इट वॉज एक्चुअली सजेस्टेड बाय माई थेरेपिस्ट कि आपको अपने गट का ख्याल रखना चाहिए एंड पेपरमिंट टी इज़ रियली ग्रेट फॉर योर गट एंड फॉर योर डाइजेशन. सो आई स्टार्टेड इंक्लूडिंग इट एंड मुझे पहले हफ्ते से ही बहुत अच्छा डिफरेंस फील हुआ अपने डाइट में. शुरू में बहुत कड़वी लगेगी, बट इट्स रियली बेटर दैन ग्रीन टी. ग्रीन टी इज़ लाइक जहर एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपने इवनिंग स्नैक में ना कोई छोटी मोटी ड्रिंक रखो. एंड अपनी ये डिटॉक्स ड्रिंक को आपको क्लब करना है विद समथिंग दैट इज नॉट फ्राइड बट रोस्टेड. सो रोस्टेड मखानास मेरे सबसे पहली न्यूट्रिशनिस्ट / डाइटिशियन ने मुझे इंट्रोड्यूस किए थे एंड दीज आर समथिंग दैट आई एम रियली एंजॉइंग. लाइक दीज आर समथिंग आई कैन मंच ऑन एंड ऑन बट विदाउट एनी गिल्ट. सो आई रियली एंजॉय दिस क्रंची बेबीज. इसके रिप्लेसमेंट में यू कैन ऑल्सो हैव भुने हुए चने, या फिर अगर बहुत ज़्यादा भूख लगी हो तो आप एक ढोकला भी खा सकते हो उसका सारा रस निकाल के. ये मेरी न्यूट्रिशनिस्ट ने मुझे बताया था. इफ नथिंग एल्स वर्क्स, सैलड बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग होता है, चाहे वो फ्रूट चाट हो, फ्रूट सैलड हो या फिर वेजिटेबल्स का सैलड हो, बट उसमें ज़्यादा प्रोसेस सॉसेस मत डालना. आई वांट टू टेल यू गाइज दैट व्हेन यू लूज वेट, जब आप नॉर्मल ये जो मैं खा रही हूँ बीच में आप बाहर का खा रहे हो तब भी स्टार्ट करोगे ना, योर बॉडी विल बी इन अ स्टेट ऑफ शॉक. सो उस टाइम वाटर वेट बहुत जल्दी घट जाता है व्हेन यू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एंड आप हेल्दी चीज़ें अपने लाइफस्टाइल से कम खाना स्टार्ट करते हो या फिर कम पोर्शंस में खाना स्टार्ट करते हो. सो यू विल लूज दोज शुरू के 2 से 5 kg वेरी क्विकली एंड देन यू विल फील लाइक लास्ट में जाके एक ऐसा स्टैग्नेंट सा फेज आ जाता है दैट यू फील लाइक इट्स नॉट वर्किंग एंड आई शुड डू समथिंग else. बट ट्रस्ट मी, उस टाइम अगर आप थोड़ी सी अपनी 5-10 मिनट से एक्सरसाइज बढ़ा दोगे रादर देन कर्बिंग योर डाइट, इट विल बी बेटर. यू वोंट बी स्टार्विंग प्लस यू विल बी वर्किंग आउट. सो वो कॉम्बिनेशन सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. तो शुरू के जो 5 kg आपने 2 मंथ में घटा लिए होंगे, बाकी के 5 kg येस आपको 6-7-8 महीने लगेंगे, बट इट विल बी अ सस्टेनेबल मेथड. तो वेट फैट जो भी आप लूज करोगे वो इतना धीरे से जा रहा है ना, तो बाई चांस अगर आपने बीच में थोड़ी सी अपनी ये लाइफस्टाइल छोड़ दी, और ऑन अ वेकेशन, यू आर ऑन अ फैमिली फंक्शन जिसमें एक पूरा हफ्ता आपने भर के हलवे और गुलाब जामुन ठूसे हैं, तब भी आप वो वेट इतनी जल्दी गेन नहीं करोगे बिकॉज योर बॉडी इज यूज्ड टू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मेटाबॉलिज्म. ओके गाइस, सो इट इज डिनर टाइम एंड वी आर मेकिंग वेजिटेबल उत्पम. Tigers and trains, watching you go. Head in the glass, fogging up the windows. Now you're never gonna come back. You don't really care. You're never gonna come back. It's alright. Hello G, don't mind my full snatched face. I was filming a lot of shots and I am super hungry. बट इट इज़ अराउंड 7:30 to 8 PM एंड मैं इसी टाइम पे अपना डिनर कर लेती हूँ. एंड फॉर डिनर वी हैव वेज उत्पम. जस्ट लाइक ब्रेकफास्ट आई ट्राई कि रात को भी मैं काफ़ी वेजिटेबल रिच डिनर करूँ. इफ यू डोंट लाइक साउथ इंडियन या फिर उत्पम, यू कैन ईदर गो फॉर पनीर या फिर चाप टिक्का. ये वाली रेसिपी मैंने अपने किसी पुराने व्लॉग में बताई होगी जिसमें बिल्कुल भी आपको ना तेल वगैरह यूज़ नहीं करना होता. इट्स अ वेरी हेल्दी वर्जन ऑफ अ टिक्का. यू कैन ऑल्सो टेक म्यूसली प्लस मिल्क. कभी कभी थोड़ा चीट करने का मन करे तो 4 स्टीम मोमो जाके खा सकते हो, बट जस्ट आस्क योर मोमो वाले भैया के ऊपर से तेल बहुत कम लगाए. और यू कैन सॉटे अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स एंड एक पतली सी रोटी बना के उसका रोल खा सकते हो, या फिर आप पतली रोटी प्लस ऐसे उसको सब्जी की तरह यूज कर सकते हो. जस्ट एड अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, मिर्ची और पेपर. एंड इफ यू आर अ लाइट ईटर एट नाइट, सो आप सूप से काम चला सकते हो. वेजिटेबल सूप, तालोमेन सूप या फिर टमेटो सूप. दिस स्मेल्स सो अमेजिंग. मुझे साउथ इंडियन पहले बिल्कुल पसंद नहीं था, अभी भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बट सिंस आई एम ईटिंग हेल्दी ना, तो ये नई नई चीज़ें ट्राई करनी पड़ती हैं दिल ताकि बोर ना हो जाए. दिस इज सो गुड.
तो वीडियो के शुरू में मैं टोल्ड यू गाइस कि मैं अपना सुबह का उपवास तोड़ती हूँ नारियल पानी और सोक नट से। उसको मैंने उपवास इसलिए बोला था बिकॉज मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ। इट इज वन ऑफ द बेस्ट वेज कि आप जल्दी वेट लॉस कर सको टू बी हेल्दी एंड इन ऑर्डर टू नॉट स्टार्व योरसेल्फ। मैं डे के टाइम पे इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करती, मैं रात के टाइम पे करती हूँ। कोई स्नैक नहीं, टी नहीं, दूध नहीं। 8 बजे के बाद मैं सीधा सुबह 8 बजे ही नाश्ता करती हूँ और अपना वो उपवास तोड़ती हूँ एंड दैट मेक्स 12 आवर्स। अब हो रही है अगस्त 2022 एंड आई कैन प्राउडली से दैट आई हैव लॉस्ट अ टोटल ऑफ 10 kgs इन दिस वाइल इन 1 year very sustainably. तो प्लीज ऐसे झांसों में मत फंसा करो। आई डोंट नो हाउ टू से इट पोलाइटली बट देयर इज नो वे ऑन अर्थ कि आप अच्छी हेल्दी वे में 10 दिन में 10 kg लूज कर सकते हो। होप दिस वीडियो एडेड वैल्यू टू योर लाइफ एंड आई रियली वांटेड टू सेट रियलिस्टिक एग्जांपल्स एंड गोल्स। इफ यू सीइंग दिस फेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, चेक आउट ऑल द वीडियोस लिंक बिलो। आई नो यू विल लाइक देम। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो @thatquirkymiss एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय।